साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक खास रेमेडी दे रहा हूँ, ठीक है, जो बहुत ही पावरफुल है। कहीं आपको जाना नहीं है, घर बैठे ही आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। एक दिन में ही सटीक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कितना भी बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप है, ठीक है, यदि पति पत्नी में बहुत ज्यादा अनबन हो गई है, डाइवर्स तक कंडीशन आ गई है, तो उसके लिए ये रेमेडी दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो सावधानियां बताई जाती हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। छोटी सी जानकारी भी यदि आपसे मिस हो जाएगी तो कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो जो जो सावधानियां बताई जाएंगी उस सावधानियों के साथ में आप इस रेमेडी को करिए। 100% एक दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस रेमेडी को आप किस दिन कर सकते हैं। तो दिन की बात अगर दोस्तों करते हैं तो आप मंगलवार के दिन में, गुरुवार के दिन में, शनिवार के दिन में, रविवार के दिन में, इन 4 दिनों में आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। और सावधानियों की बात करें तो जिस दिन इस प्रयोग को करना है, एक दिन की रेमेडी है, ठीक है। तो आप जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन आपको नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। अल्कोहल वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं लेनी है। जिस दिन प्रयोग करेंगे ब्रह्मचर्य से रहना है, स्वच्छता से इस प्रयोग को करना है। समय की बात करें तो रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे हैं जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट इस रेमेडी को करने में लगेगा आपको, ठीक है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं नहीं करेंगे इस प्रयोग को। अब इसमें बात कर लेते हैं सामग्री की। आपको इसमें दोस्तों आपके एक रुमाल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रुमाल यूज किया हो कम से कम 3 दिन, ठीक है। अगर आप रुमाल नहीं रखते हैं तो एक रुमाल ले लें। 3 दिन तक इसको आपको यूज करना है, मतलब कि इसमें आपकी एनर्जी, गंध आ जानी चाहिए। 3 दिन तक आप थोड़ा सा पोंछ लें, हाथ पैर वगैरह पूछें इससे, और इसको धोना नहीं है आपको। इस रुमाल की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ में एक सीधे हाथ की मुट्ठी में जितने चावल आ जाए, साबुत चावल लेने हैं, अखंडित 1 मुट्ठी आपको चावल, ठीक है। एक आपको लेना है काला धागा, और इसके साथ में आपको लेनी है 2 फोटो पासपोर्ट साइज की भी चलेगी, 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो फोटो, ठीक है। और फ्रंट बेस की चाहिए, मतलब कि फेस एकदम क्लियर होना चाहिए। आपके मोबाइल वगैरह में है तो आप किसी भी फोटोशॉप में जाकर के 2 फोटो निकाल लें, एक आपकी और एक अगले व्यक्ति जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं, ठीक है। ये सामग्री की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों प्रयोग आपको कैसे करना है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि देखिए, कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वशीकरण की या कोई भी विधि, अगर किसी व्यक्ति पे जिस पर आप कर रहे हैं उस पर यदि पहले से किसी प्रकार की कोई विधि की गई है तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है ना। यदि किसी प्रकार की उसमें प्रोटेक्शन है या कोई उसके ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है तो कोई भी रेमेडीज नहीं वर्क करेगी। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आप यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे कोई विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपका यदि बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फेस रीडिंग के द्वारा अपनी किसी भी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, या आपके घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है, टोना टोटका किया कराया तो घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, या अपना प्लैनेट को बैलेंस करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं या कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी 100% आपकी हेल्प की जाएगी। फेस रीडिंग द्वारा आपकी जो भी समस्या है उसका 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख सकते हैं। दोस्तों रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी फ्रॉड वाले काम नहीं होते हैं। 100% रिजल्ट मिलने वाली रेमेडीज दी जाती हैं, और आप जो भी विधि करवाएंगे उसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दिन मैंने आपको बता दिए हैं, सावधानियां मैंने आपको बता दी हैं, सामग्री आपको बता दी है। रात्रि 12 से 3 के बीच में आपको क्या करना है, अपने घर के किसी एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है। नीचे आपको आसन लगाना है, सिर पे कपड़ा रखना है, सामने पटरा बिछाएं और उसमें एक कपड़ा बिछा करके, कोई भी तांत्रिक सामग्री होती है जमीन पर नहीं रखी जाती है, खुद भी जमीन पर नहीं बैठा जाता है, तो हर चीज को पटरे में और कपड़े में आपको रखना है। ठीक है। एक मुट्ठी आप चावल ले लेंगे, सीधे हाथ में जितना आता है, 2 फोटो ले लेंगे, उसके साथ में एक काला धागा ले लेना है और रुमाल ले लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद देना है। फिर आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में 9 ग्रहों का ध्यान करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद देंगे। जिस घर में आप रहते हैं वहां के वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान, उनसे आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद देकर के फिर आगे आपको रेमेडी स्टार्ट करनी है। रुमाल जो आपने लिया है, रुमाल को आप खोलेंगे। सबसे पहले जो 2 फोटो आपने अपनी और अगले व्यक्ति के लिए है जिसे आप अनुकूल कर रहे हैं, दोनों को फोटो को जला करके राख बना लेनी है। बिल्कुल राख बन जानी चाहिए, उसकी ऐश में जरा से भी अवशेष ना रहे। ठीक है। जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसी विधि से करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसको पूरी राख बना लीजिए। और साथ में चावल जो आपने लिए हुए हैं दोस्तों, चावल के साथ में आपको नमक भी लेना है। ठीक है। सीधे हाथ में चावल को पहले आप अलग रख देंगे, सीधे हाथ की मुट्ठी में जितना नमक आ जाए इतना नमक लेंगे, रुमाल में आपको डाल देना है। और जो आपने राख ली हुई थी, सारी राख को आपको क्या करना है, पूरे आपको नमक में मिक्स कर लेना है। ठीक है। और चावल आपको क्या करना है, सबसे पहले चावल नीचे रखने हैं, चावल के ऊपर रुमाल रखना है, रुमाल के अंदर नमक रखना है। नमक में आप पूरी जो फोटो आपने जो ली हुई थी, राख ली हुई थी, पूरी मिक्स कर देंगे। ठीक है। अब ये करने के बाद में आपको क्या करना है, पोटली बना लेनी है रुमाल की, और इसमें आपको धागा जो है ये आपको लपेट देना है। थोड़ा सा धागा आपको छोड़ करके रखना है बांधने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये रेमेडी आपकी कंप्लीट हुई, आपकी तंत्र क्रिया हो गई। अब तंत्र क्रिया मंत्र के बगैर क्या होती है, अधूरी होती है। जब तक तंत्र के साथ में मंत्र ना मिले एनर्जी वर्क नहीं करती है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, सीधे हाथ में आपको लेना है, जो रुमाल आपने बांधा हुआ था सीधे हाथ में ले लेंगे। ठीक है। आज्ञा चक्र पर आंख बंद करके यहां ध्यान लगाना है आपको। उसके बाद एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम क्लीम नमः आकर्षय आकर्षय देहि मम स्वाहा। ओम क्लीम नमः आकर्षय आकर्षय देहि मम स्वाहा। ठीक है। यहां पर आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है क्योंकि आपने फोटो ऑलरेडी रखी हुई है। ठीक है। अब उस व्यक्ति के लिए आकर्षण मांग रहे हैं क्लीम मंत्र के द्वारा, तो आपको 251 टाइम्स 251 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है कंटिन्यू। याद रहे दोस्तों, मंत्रों की काउंटिंग में एक मंत्र भी आगे पीछे होगा तो मंत्र वर्क, ये क्रिया वर्क नहीं करेगी। तो आपको टोटल 251 यानी कि 250 नहीं, 252 नहीं, 251 मंत्र ही आपको जाप करना है। ठीक है। मंत्रों की काउंटिंग का विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे आपका ये मंत्र कंप्लीट होता है, आपको क्या करना है, इस रुमाल को उठा करके आपका घर का जो मेन चौखट होगा वहां पर आपने जो धागा थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, आपको मेन चौखट में आपको बांध देना है और बांध करके आपको रात्रि में सो जाना है। यहां पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे दिन का काम स्टार्ट होता है। आपको सुबह जब उठते हैं, नहा धो करके स्वच्छ हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करके फ्री हो जाने के बाद में सूर्योदय से सूर्य अस्त के बीच में इस रुमाल को निकाल करके आपको पीपल वृक्ष के पास में जाना है। पीपल वृक्ष के पास में जब घर से निकलेंगे तो किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, किसी से बात नहीं करनी है। पीपल वृक्ष में जाएंगे, जिस भी टाइम जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान दें, पीपल वृक्ष में हर समय अलग अलग शक्तियां वास करती हैं। तो सबसे पहले पीपल वृक्ष को प्रणाम करें। आप उनसे बोले, हे वनस्पति राज, मैं अपने अमुक कार्य करने हेतु यहाँ पर आया हूँ। इस वृक्ष में जो भी शक्तियां विद्यमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मुझे सफलता दें, आशीर्वाद दें। ऐसा क्या करके थोड़ा सा खड्डा खोदें, उस रुमाल को वहां पर दबा दें। पीपल की जड़ में जरा से भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। आपको सिर्फ मिट्टी बस खोद करके और उसको वहां पर दबा देना है। दबाने के बाद बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। हाथ पैर वगैरह धो लें, घर में एंटर कर जाएं, बस यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, अगर इस विधि से आपने एक दिन में ही अगर इस प्रयोग को कर लिया तो दूसरे दिन या उसी दिन रात्रि में आपको जिसके लिए भी आपने वो किया है उसका कॉल आ जाएगा। वो आपसे मिलने के लिए, मतलब कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा, किसी भी तरीके से वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। टोटल आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। यदि आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, तो उसको अनुकूल करने के लिए भी आप इस विधि को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी विधि करते हैं तो अपने इरादे, अपने मकसद एकदम जायज रखें। ठीक है। किसी का नुकसान करने के लिए आपको इस प्रयोग को नहीं करना है। किसी का नुकसान करने के लिए आप कोई भी प्रयोग करेंगे दोस्तों तो ये दैविक शक्तियां होती हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, है ना, तो ये फिर वर्क नहीं करती हैं, बल्कि बैकफायर भी कर देती हैं।
तो इसलिए आपको क्या करना है, सच्चे इरादे से, सही तरीके से, नेक इरादे रखकर इस विधि को करना है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको करना है। एक दिन में ही देखेंगे दोस्तों जिसके लिए आपने इस प्रयोग को किया है, एक अगर आपने सही तरीके से किया, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, तो 1 घंटे में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि काफी टेस्टेड प्रयोग है, काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये प्रयोग दिया है, जिसके लिए मैंने प्रयोग को आजमाया है और 1-1 घंटे में रिजल्ट आया है ना। तो आप भी पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति पर यदि आप प्रयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले से अगर कोई तंत्र मंत्रिक क्रिया है, तो उस पर ये वर्क नहीं करेगी, है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर काफी अपने रेमेडीज किए लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा है, तो उस चीज को रिमूव करा करके मेरी हेल्प कराना चाहते हैं, मुझसे ये विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, जिसका रिजल्ट आप 3 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या विधि करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।